हर हर महादेव। आइए आज चर्चा करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनि के 7.5 का तीसरा चरण प्रारंभ होने वाला है और इस तीसरे अध्याय में आपके जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है और क्या क्या आपको नेगेटिव पॉजिटिव आपके जीवन में प्रभाव रहने वाले हैं। देखिए बंधुओं, शनि की 7.5 से कुंभ राशि वाले जातक 2020 जनवरी से जूझ रहे हैं। आपने देखा होगा जब शनि आपकी मकर राशि में गोचर में भ्रमण कर रहे थे, द्वादश भाव में जब प्रवेश चल रहा था, उस समय आपने अपने जीवन में काल में देखा होगा ये जो द्वादश भाव होता है ये कुंडली का खर्च का भाव होता है, हॉस्पिटल का भाव होता है, ये भाव जेल का होता है। यहाँ पर अनायास ही धन व्यय खर्च हमने देखा। शनि का प्रथम चरण सिर पे चलता है, मानसिक टेंशन तनाव देखा, अपने ही लोग अपनों से पराये हो गए, जिनके साथ आपने खूब जीवन भर तक आपने मदद की उन्होंने ही आपको धोखा दिया। आपने दाम्पत्य जीवन में भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जब 2022 अप्रैल से दूसरा अध्याय प्रारंभ हुआ और ये कब तक रहेगा, 29 मार्च 2025 तक। अभी भी ये आपकी कुंडली में शनि की 7.5 का दूसरा अध्याय चल रहा है, तो दूसरा चरण चल रहा है 7.5 का। जब दूसरा चरण 7.5 का आपने देखा बंधु हो, तो आपने देखा होगा कि एक दृष्टि इनकी आपके पराक्रम में रही, भाई बंधुओं से भी संघर्ष करना पड़ा है, मानसिक टेंशन तनाव की स्थिति रही। थोड़ी सी यहाँ पर लाभ तो मिला आपको, आप एक धार्मिक प्रवृत्ति के हुए, क्योंकि ये कर्मों के दाता हैं, कर्म का लेखा जोखा शनि के अंडर में होता है। यहाँ पर कर्म आपको अच्छा करवाया, आपको धार्मिक क्षेत्र में लाए, आप पूजा पाठ के क्षेत्र में लाए, अच्छा कर्म करिए, क्योंकि यहाँ सस नामक राजयोग भी आपको प्रदान दिया। कई जातकों की कुंडली में दूसरे चरण में रंक से राजा भी किया इन्होंने 2022 अप्रैल से और 2029 मार्च 2025 तक की यात्रा। लेकिन इस यात्रा में 2022 अप्रैल से कुछ जातकों को बहुत अच्छा लाभ मिला, लेकिन इस कुंडली में ये आपका जो संचरण हो रहा है, जो आपकी लगन में शनि चल रहे हैं, ये आपके नाम राशि और चंद्र राशि के आधार से फलादेश है। सभी कुंभ राशि वाले जातकों को एक समान फल ग्रह का नहीं मिलता है, क्योंकि कुंडली में ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की विश्वोत्तरी महादशा, अंतर प्रत्यंतर महादशा अलग अलग रूप धारण करती है। कुंडली में हर व्यक्ति की कुंडली में शनि का गोचर अलग अलग भावों में रहता है। किसी की कुंडली में शनि की स्थिति ठीक होती है, उच्च के होते हैं, उनको शनि की 7.5 में दूसरे चरण में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अगर आपकी कुंडली में दूसरे चरण में आपको लाभ नहीं मिल रहा है, संघर्ष जीवन जारी है, आपने जो कमाया है वो धन व्यर्थ व्यय हो गया है, व्यापार चलते चलते ठप हो गया है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ रही है, दूसरे चरण में शिक्षा के क्षेत्र में लाभ नहीं मिल रहा है, व्यापार के क्षेत्र में लाभ नहीं मिल रहा है, जॉब नौकरी जहां पर कर रहे हैं, मेहनत आप करें, फल कोई और ले रहा है, बार बार प्रमोशन भी रुका है, प्रमोशन की जगह डिमोशन भी हो गया। तो बंधुओं, आपकी कुंडली में शनि की स्थिति सही नहीं है। शनि मार्केस हैं या नीच के हैं, शनि अशुभ ग्रह से पीड़ित हैं, या शनि से आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है। कुंडली में शनि से चंद्रमा भी नहीं पीड़ित होना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा मन का राजा है। आप काम कुछ कर रहे थे, हो कुछ रहा था, शेयर मार्केट में धन व्यय खर्च हो गया, जो कमाया था सब डूब गया, रोड पे खड़े हो गए, ये स्थिति पैदा हो गई। शनि की स्थिति जिनकी कुंडली में सही नहीं थी। अब ये तीसरे चरण 29 मार्च 2025 से शनि की 7.5 का तीसरा अध्याय आपके जीवन का प्रारंभ होगा। जो आपने गमाया, जो मान सम्मान आपने खोया, अपने भी पराये हो गए, जिनकी आपने बहुत मदद करी, जिन्होंने आपको
मुख मोड़ लिया, वो तीसरे चरण में आपको सलाम करेंगे। अपने भी पराये भी अपने हो जाएंगे, खोया हुआ धन भी आपको वापस मिलेगा। लेकिन ये कर्म फलदाता हैं। दूसरे और पहले और दूसरे चरण में व्यक्ति को तपा देते हैं। जीवन में व्यक्ति को कैसे जीना चाहिए, जीवन जीने की कला शनि सिखाते हैं। क्योंकि कर्मों का लेखा जोखा तो इन्हीं के अंडर में है। कर्म अच्छा करिए, लाभ मिलेगा। आपकी कुंडली में आपके जीवन के कर्मों का लेखा जोखा आपकी कुंडली में छिपा है। तो कुंडली का अगर आप परामर्श करवाना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। अन्य जातकों को भी लाभ मिलेगा। हमारी नई जानकारियां आपको प्राप्त होती रहेंगी। अब तीसरे अध्याय पे आप देखते हैं, ये कुंभ राशि से 29 मार्च 2025 को शनि यहां आ जाएंगे। ठीक है, जब शनि यहां पर गोचर में संचरण करेंगे तो इनकी 3 दृष्टियां होती हैं। और पहली दृष्टि से शनिदेव महाराज आपके सुख भाव में, चौथे भाव में आपकी राशि से दृष्टि डालेंगे। वाणी पर संयम रखिए यहां पर तीसरे चरण में, क्योंकि यहां आपकी कुंभ राशि से और ये शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे। अब देखिए, गुरु की राशि है मीन राशि। अब शनि से, गुरु से ना तो मित्रता है और ना ही शत्रुता है, समभाव है। यहां आपको एक जीवन जीने की कला सिखाएंगे। यहां आपको सहनशीलता देंगे। यहां आपको धैर्य बढ़ाएंगे। यहां काम करने की क्षमता प्रदान करेंगे। अब देखिए, तीसरी दृष्टि से भूमि, वाहन, मकान, प्रॉपर्टी का भी लाभ मिलेगा। जो बहुत लंबे समय से भूमि में पैसा गमाया, प्रॉपर्टी में लाभ नहीं मिल रहा था, वेल्डिंग मटेरियल का काम कर रहे थे, लोहे का काम कर रहे थे, ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम कर रहे थे, आप डॉक्टर सर्जन थे, मेडिकल थे, चाहे मेडिकल स्टोर चला रहे थे, चाहे जूता का काम कर रहे थे, चाहे आप स्पोर्ट्स का काम कर रहे थे, लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, विदेश में रह रहे थे, वीजा, पासपोर्ट इत्यादि में, ग्रीन कार्ड में भी समस्याएं आ रही थी, जॉब में भी समस्याएं आ रही थी। लेकिन यहाँ तीसरे अध्याय में शनि के 7.5 तीसरे चरण में यहाँ आपको अच्छा लाभ मिलेगा। क्योंकि तीसरे चरण में शनि पैरों पे आ जाते हैं। प्रथम चरण सिर पे चलता है, दूसरा हृदय पर चलता है, तीसरा पैरों पे आ जाता है। शनि तीसरे चरण में 7.5 में पैरों पे आ जाएंगे 29 मार्च 2025 को। अब 7वीं दृष्टि से जब देखते हैं शनिदेव महाराज, यहाँ अष्टम भाव पे पड़ रही है। आप कोई विज्ञान के रिसर्च करता हैं, ससुराल पक्ष से जो लाभ नहीं मिल रहा था, यहाँ लाभ मिलेगा। क्योंकि 2 राशियों पे यहाँ पर बहुत अच्छा लाभ देंगे। देखिए, पहली दृष्टि वृषभ राशि पे पड़ेगी और दूसरी दृष्टि कन्या राशि पे, अष्टम भाव में। अब देखिए, दोनों ही कन्या राशि और वृषभ राशि दोनों ही शनि के मित्र हैं। क्योंकि शुक्र भी मित्र हैं और बुध भी मित्र हैं। तीसरी दृष्टि आप देखेंगे, आपके देखिए कहाँ पड़ रही है, आपकी तीसरी दृष्टि आपकी लाभ भाव में पड़ रही है। यहाँ पर शनिदेव महाराज आपको अचानक ही बहुत अच्छा लाभ प्रदान करने वाले, जॉब में प्रमोशन देने वाले हैं। लंबे समय से हमने बताया कि जहाँ पर आप देखिए, आप कोई शेयर मार्केट का काम कर रहे थे, बहुत लंबे समय से घाटा ही घाटा चल रहा था। आप 2020 से यात्रा उठाइए, 2022 में दूसरा चरण आ गया था अप्रैल से, और जून 2024 में शनि बकरी हो गए थे। उस समय 15 नवंबर तक भी आपने संघर्ष देखा होगा। बहुत जीवन में उतार चढ़ाव शनि की 7.5 में 5 वर्षों में आपने देखा हुआ। तो मैं समझ में आया होगा कि जीवन कैसे जीना चाहिए।
यहाँ शनिदेव महाराज कैरियर की दृष्टि से दशम दृष्टि पड़ेगी, आपको बहुत अच्छा लाभ प्रदान करेंगे, क्योंकि गुरु की सम राशि है। तीसरी दृष्टि, यहाँ पर आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर अपना समभाव रखिए, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। तीसरी दृष्टि में ये भाव शनि का रहेगा, क्योंकि गुरु की राशि में संचरण करेंगे, गुरु की राशि में गोचर करेंगे, मीन राशि में, क्योंकि गुरु से न बैर है न शत्रुता है। तो इनका भाव यही रहेगा, भैया अब हमारा लोग तुमसे कहेंगे कि इनका स्वभाव बदल कैसे गया, ये पहले लड़ती थी अब इनका स्वभाव कैसे बदल गया। यस, परिवार फैमिली में जो तनाव की स्थिति थी वो भी कैसे अचानक सुधर गई और कैसे सुधर गए। तो यहां जीवन का बहुत बड़ा बदलाव आपको दिखाई देगा। बहुत लंबे समय से मांगलिक कार्य रुके हुए थे, दाम्पत्य जीवन में, विवाह इत्यादि में बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। कब हमारा विवाह होगा, समय आ गया 2025 में मांगलिक कार्य भी आपके बनेंगे। विवाह में बहुत लंबे समय से अड़चन आ रही थी, यहाँ आपको विवाह में पार्टनरशिप की दृष्टि से आपको बहुत संघर्ष करना पड़ा था, बार बार तनाव की स्थिति से जूझना पड़ा था। 2022 से 2025 तक की यात्रा 29 मार्च तक, लेकिन यहाँ आपको पार्टनरशिप से लाभ मिलेगा। प्रेम संबंधों की दृष्टि से भी यहाँ बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है 29 मार्च 2025 से। वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताता हूं, तो आपको देखो, जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं, देखिए बहुत संघर्ष में जीवन इन्होंने अब तक झेला, यानी नवंबर 2024 तक, 2020 से 2024 तक, जब ये 15 नवंबर से मार्गीय अवस्था में ये शनिदेव आ गए हैं, तीसरे चरण का 7.5 का प्रभाव धीरे धीरे अब प्रारंभ हो गया। स्वास्थ्य की दृष्टि से, ऋण की दृष्टि से, रोग की दृष्टि से, कोई ऋण ले रखा है, कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, बहुत लंबे समय से, लंबे तक दाम्पत्य जीवन में कोई केस चल रहा है, यहाँ आपको 2025 में राहत मिलेगी, आपके पक्ष में मामला जाएगा, लाभ मिलेगा। स्थिति कुंडली में शनि की ठीक होनी चाहिए। जिन पे शनि की 7.5 ढैया शनि की विश्वोत्तरी महादशा चल रही है, उनको तो तीसरे चरण में बहुत अच्छा लाभ दे करके जाएंगे। ये उपाय क्या करोगे कुंभ राशि वाले जातकों हो, आपको करना है हनुमान चालीसा का शनिवार और मंगलवार को पाठ करना है। कुंभ राशि वाले जातकों को भूमि, वाहन, मकान, प्रॉपर्टी का सब लाभ मिलेगा, लेकिन शनि देव की, अपने स्वामी की, इष्ट देव की पूजा करते रहिए। शनिवार के दिन 1 से 8 शनि के मंत्रों का जाप करिए। तीसरा चरण चल रहा है, लाभ देगा जाते जाते। रंक से राजा बनाने वाले ग्रह हैं, ग्रहों के न्यायाधीश हैं, न्यायकर्ता हैं, जीवन का सब कुछ लेखा जोखा इन्हीं के अंडर में आपका। अब गत समय चला गया है भैया, उसको तो आप छोड़िए, क्योंकि गतम न शोचामि कृतम न मध्ये और वर्तमानेषु कार्येतु वर्तयन्ति विलक्षणा। गत समय तो बड़ा संघर्ष में कटा, अपनों को खोया, धन से, तन से, मन से, सबसे गए, लेकिन अब जीवन का अध्याय, जीवन नया चालू होगा, क्योंकि जीवन में 7.5 व्यक्ति के 3 बार आती है, ढैया 4 से 5 बार आती है। बहुत झेला, अब सब कुछ मिलेगा। तो पीपल के वृक्ष के नीचे आप सरसों के तेल का दीपक जलाओगे शाम को। शनि के मंत्रों का हमने जाप बताया, ओम प्राम प्रीम प्रोसा शनि नमः। बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। किसी गरीब को शनिवार को भोजन खिलाइए सरसों के तेल का बना हुआ, अच्छा लाभ मिलेगा। हॉस्पिटल इत्यादि में कुछ गरीबों को दान दीजिए, लाभ मिलेगा। फिर आपके समक्ष वीडियो लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए हर हर महादेव।